जानना चाहता है कि क्या आपका स्पीकर भी तेज आवाज में फटता है? और नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो कि क्या आपका स्पीकर भी बाकी स्पीकर्स के डिजाइन से सिमिलर है, और क्या आप भी बेकार स्पीकर्स की प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं? मेरा नाम है नन्हे मीना, मैं 28 साल का हूँ। मेरा नाम है करण शुक्ला, मैं 21 साल का हूँ। शार्क्स, आपने कभी नोटिस किया है कि फ्लूट, गिटार और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वुड में ही क्यों बनते हैं? लकड़ी एक ऐसा अकॉस्टिकली स्टेबल मटेरियल है जो कि साउंड की क्वालिटी को बेटर करता है। सो स्पीकर की मार्केट को डिस्टर्ब करते हुए हम लेकर आए हैं डेसीवुड, एक ऐसा मेड इन इंडिया स्पीकर जिसका बेस मटेरियल वुड है और ये हमारी पेटेंटेबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। हमारे सारे स्पीकर्स गुड लुकिंग, अफोर्डेबल एंड कस्टमाइजेबल भी है। हम लोग आज के डेट में शिमारू के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हम लोग D2C साइट पे भी हैं। So Sharks, जब म्यूजिक बजेगा लाउड एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन साउंड, तब एक ही नाम याद आता है, डेसीवुड, जिसका आउटपुट बुलंद है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। शार्क्स, आज हम यहाँ पर आपसे 50 लाख मांगने आए हैं 3.5% इक्विटी एक्सचेंज पर। शार्क टैंक में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। आप थोड़ा बताएंगे आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले और ये बिजनेस कैसे शुरू हुआ? आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम IIT मैंने इस पे काम करना शुरू किया। इनिशियली जब काम शुरू किया था तो प्रोडक्ट्स की आइट्रेशंस काफ़ी बनाई थी। उसके बाद हमें पहला ऑर्डर अमेजोन पे मैंने लिस्ट किया था। विद इन अ वीक RPG एंटरप्राइजेस से आई गॉट फर्स्ट ऑर्डर, द गोइंका ग्रुप। उसके बाद एक और ऑर्डर मिला, म्यूजिक, दैट इज इन स्टोर रेडियो, वो भी मुंबई बेस्ड ही है। उन्होंने सेकेंड ऑर्डर दिया तो उससे एक वैलिडेशन मिला कि हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इन मार्च 2019 आई इनकॉर्पोरेट द कंपनी एंड देन आई मेट करण in a seminar and I told him कि why don't you come as a co-founder in the company. Then after that we started the journey. और आपने भी कॉलेज छोड़ दी? या बीटेक। चलो दोनों ड्रॉप आउट हो, बहुत अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी ड्रॉप आउट पहले हुए हैं फिर काम बड़ा किया है। Yeah. तो आपका एक प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताइए और किस मार्केट के लिए बनाते हैं? श्योर। सो बेसिकली हम लोग जो स्पीकर्स बनाते हैं ये प्रॉपरली वुडन स्पीकर्स हैं। सो वुडन स्पीकर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, बट ये MDF है, इंजीनियर्ड वुड। ये 70% ये रिसाइक्लेबल है एंड द मेन थिंग इज दैट ये आज की डेट में मार्शल भी बनाता है। मार्शल जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेट्स से कि वो 20,000, 18,000, 15,000 का मिनिमम आता है, राइट? तो वो ये चीज़ ट्राई कर सकता है कि वो मार्शल के बदले हमारा स्पीकर ले ले, जो कि हम 5,000 रुपये के अंदर सेम क्वालिटी ही रहती है वो, और वो चीज़ हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका प्रोपोजिशन यही है कि मार्शल की क्वालिटी नहीं, बेसिकली लग्जरियस प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। तो रेंज क्या है? आपने कहा 5K, लेकिन आप बता रहे हैं 5-6 रेंज प्रोडक्ट स्टार्ट होती है सर 800 to 5,000 रुपीज। तो इसमें 800 कौन सा है, 5,000 कौन सा? ये छोटा वाला। दिस एस। एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि आपके हर एक स्पीकर पे हमारे नाम लिखे हुए हैं। हम कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देते हैं। मतलब ये मिलने वाला है हमें? बिल्कुल आपके लिए छोड़ के जाएंगे। आपके लिए छोड़ के जाएंगे आप दिखाएंगे हमें? अरे वाह, ये देखो तुम्हारा नाम, ब्यूटीफुल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात और है। कितने अच्छे फॉन्ट में लिखा है, देखो। ये अच्छी चीज है यार। इट्स लुकिंग वेरी तो आर्टिस्टिक। आप इन्हीं का स्पीकर, अमन भाई का स्पीकर लेके ये कस्टमाइजेशन करो उनके लिए। आपके सारे स्पीकर पे मेरा नाम लिख दो, फिर देखो कैसे बिकता है। नहीं अच्छा है, डिफरेंट। थैंक यू। स्पीकर में पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे ज्यादा आजकल? बहुत सारे स्मार्ट स्पीकर बन रहे हैं। ये वाली स्पीकर की मार्केट आपको नहीं लगता थोड़ी डिक्लाइन? उसके लिए भी वी आर वर्किंग। हमने एक पायलट भी किया था, रास्पबेरी पाई, मतलब प्रॉपर्ली इट्स अ CPU जो हम ब्रे यूज कर रहे हैं। तो वी ट्राइड दैट, बट वो कॉस्टली काफ़ी पड़ रहा था। बट हमारे पास अभी काफ़ी लोग हैं जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो एलेक्सा एंड प्लस गूगल होम पे काम कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी उनसे बात कर रहे हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ स्पीकर जो कि IoT बेस्ड हो, ईजिली हो सके, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी हो गई है एलेक्सा और गूगल होम की कि हम उसमें उस मार्केट को में भी घुसना चाहते हैं। आपने कहा कि आप इसको भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई लगाव है आपको भारत से मैन्युफैक्चर करने में? क्या लगाव है भाई, जरा बताएंगे? टू बी ऑनेस्ट, जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की पावर है ना, वो आज तक कभी किसी ने ये चीज एनालाइज ही नहीं करी कि वो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर हो सकती है। 1960 से पहले चाइना इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं थी, राइट? बट उस टाइम पे भी उन लोगों ने रियलाइज करा कि यार क्या कर सकते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। आज के डेट में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करा। आज के डेट में वो स्पीकर्स बना रहा है, आईफोन बना रहा है, मार्शल के स्पीकर्स तो बना आप रहा है। ये बदलाव लाना चाहते हो डेसीवुड से? या आप नेता हो कि एंटरप्रेन्योर हो भाई? नहीं, टू बी ऑनेस्ट हम लोग नेता नहीं है, बट हमारा जो विजन है वो ये है कि इंडिया के अंदर स्पीकर्स बने
ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएं। अमेरिका में भी वो बिके, यूएसए में भी वो बिके, यूएई में भी वो बिके। नहीं, ये दृष्टि आपकी अच्छी है, मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई बिजनेस सेंस है आज की तारीख में। हाँ। आप में क्या क्षमता है कि हम वही स्मार्ट स्पीकर के मार्केट में भी घुसने वाले हैं जहां ग्लोबल जायंट्स एप्पल है, गूगल है, अमेज़न सबसे बड़ा है वो एरिया में, आप उनके साथ compete सक्सेसफुली कर पाएंगे? जितने भी स्मार्ट स्पीकर्स हैं, अगर हम एलेक्सा की बात करें, हम गूगल होम की बात करें, वो सारे वायर्ड है। सो वी आर ट्राइंग कि हम एक ऐसा स्पीकर बना पाए जो कि बैटरी ऑपरेटेड हो विद एलेक्सा। वी आर ट्राइंग अ लेवल। किसी ने नहीं बनाया आज तक। झूठ मत बोलियो, देख। नहीं, मेरे को नहीं पता। Public television है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता वो चीज़। ऑडियो गॉड सब सुन रहा है। नहीं, आपके में जो 13 आई थिंक 1300 1400 है, उसमें भी यू आर गिविंग एलेक्सा। सेम स्पीकर हमारे पास है। हाँ। तो वो तो फिर कोई डिफरेंशिएशन हुआ नहीं। आई थिंक हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके अंदर बैटरी बैकअप हम बढ़ा सके। तो आप ये बोल रहे हो कि हमारे ऊपर भरोसा करो, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकाल लेंगे कोई प्रोडक्ट। सर अभी तक यही करा है। यही करा है सर। लास्ट ईयर आपका रेवेन्यू, आपके सेल्स क्या थे? सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट ईयर जो सेल्स करी थी वो 17 lakhs करी थी। मैं थोड़ा इसको कंक्लूजन की टुवर्ड्स लेके जाता हूँ, आपका समझना चाहता हूँ मैं थोड़ा डीपर इसको। आप अली एक्सप्रेस में जाओ, हाँ, आप मार्शल लिख दो, भरे पड़े ऐसे आपको भरे पड़े। 250 क्लोन मिल जाएंगे। तो मार्शल का क्लोन बेचना तो बिजनेस नहीं हुआ। हाँ। ऐसा क्या यूनिक बना रहे हैं आप? सर जब आरपीजी का ऑर्डर आया था, वो कुछ प्रोडक्ट यूनिक ढूंढ रहे थे जो कि अपने कुछ अलग सेगमेंट में जा सके, तो उसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट में दिखा कस्टमाइजेशन। तो आपके स्पीकर में अगर मैं बोलूँ कि अलग चीज क्या है, हाँ। तो आप ये बोलेंगे कि कस्टमाइजेशन करके देते हैं, ये अलग है बस? नहीं, कस्टमाइजेशन एक पार्ट है सिर्फ। आप ये समझ लीजिए, इट्स अ चेरी ऑन द केक, दैट्स इट। चेरी ऑन द केक समझ गए हो? केक समझाइए, केक क्या है? केक है हमारी ऑडियो क्वालिटी। तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी सब स्पीकरों से आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर है? हाँ, बोट से बेटर है 5000 का बोट से। आई एम नॉट सेइंग दैट, कंपैरेटिवली सेम है, हमें तो बेंचमार्क चाहिए। बट वी कैन कंपेयर। बट मेरे को एक बात बताइए, कल को मार्केट तो छोड़ दीजिए, अमन का मन करा तो वो आधे घंटे का काम है तो बना के खत्म कर देगा। कर गया है। मन कर गया है। हेलो मार्केटिंग टीम, हेलो प्लीज नोट। मुझे ब्रांडिंग पे सवाल है। आपका जैसे एक कैनवुड करके ब्रांड है, अब ये डेसीवुड, लोगो में भी सिमिलैरिटी, वो दिखता मार्शल जैसा है। ब्रांड की आइडेंटिटी, यू नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी किसी को देख के ऐसे लगेगा कि ये कॉलेज प्रोजेक्ट टाइप्स, एक का लोगो, एक का नेम, एक का लुक कंबाइन करके सस्ते प्राइस में बना दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि हाँ वो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो, राइट। बट हम जब ये स्पीकर्स लेके आए ना सेट पे भी, हमारे पास इसके 50 से ज़्यादा ऑर्डर है। सेकेंड चीज़, ब्रांडिंग डेसिबल से डेसी आया है और वुड के अंदर हम स्पीकर्स बना रहे हैं। मैं आपके लिए थोड़ा समराइज करता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा एक मॉडल है 4T मॉडल, तो पहले तो टीम है, तो आपने मुझे नहीं लगता इसके बारे में गहराई से सोचा। जो सेगमेंट आपने पकड़ा है ना, वो अलग टी टैम बोलते हैं जिसको, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो डिक्लाइनिंग मार्केट है और आप पे कंपटीशन दोनों तरफ से आ रहा है। एक तरफ से लोअर प्राइस्ड गुड्स और दूसरी तरफ से अमेज़न, अलेक्सा, ये सब। टाइमिंग भी बिल्कुल गलत है। तीसरा टी, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई केस नहीं बन पा रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आउट होना पड़ेगा। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। 17 लाख सेल्स पर ईयर, एक विजन नहीं आ रहा है कि आप ये स्केल कर पाएंगे और यू नो एक मास मार्केट बना पाएंगे, तो उसके वजह से आई एम आउट। थैंक यू। करण एंड अनन्या, मुझे नहीं समझ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, तो इसलिए मैं आउट हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। ये तो 3 आउट हो गए, आप बाकी सुन लो। इस पे आउट तो मैं भी हूँ, ठीक है, पर मैं आपको 2 रीजन देता हूँ। पहला रीजन ये है कि आप मार्शल फॉर जनता बना रहे हो। जो कोई भी बिजनेस होता है ना कि मैं ऊबर फॉर दिस बना रहा हूँ, मैं एयरबीएनबी फॉर दैट बना रहा हूँ, वो मेरे को चमकती ही नहीं है। आपने बस ये सोचा मैं उसका प्राइस कम कर दूंगा और बिक जाएगा। बोट JBL फॉर मासेस नहीं है, बोट है, इसलिए बिकता है।
दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि मार्केटिंग करने पे Amazon पे पैसे ही लगते हैं और रिटर्न नहीं आता, आपके लॉजिक से तो फिर पैसा सिर्फ Amazon कमा रहा है और तो कोई सेलर पैसा कमा ही नहीं रहा Amazon पे। मैंने ये चीज़ नहीं बोली सर। मैं आपको एक बात बताया था, आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए ना, आपको ये समझ नहीं आएगा मैं मार्केटिंग किस चीज पे करूं, क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो इस कारण से मैं आउट हूं। हम 4 आउट हैं, सिर्फ अभी एक शार्क बचा है जो आपके लिए तो सबसे बड़ा शार्क है, क्योंकि वो है अमन। हाँ। तो उसके भी विचार सुन लेते हैं। तो मेरे ना यहाँ 3 रोल है। एक, मैं बनता हूँ शार्क, ठीक है। अगर मैं शार्क बन के बोलूंगा ना, ये तेरा इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। अब मैं एक इंसान की तरह बोलता हूँ, जो मेरे अंदर एक इंसान भी बैठा है। तुम लोगों ने ना यार IIT छोड़ा है, ठीक है। IIT से ना सॉलिड दिमाग निकलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तूने कुछ ऐसा फोड़ा होता ना कि बॉस इस स्पीकर में देखो, आवाज तो यार बेस, तो बेबी को बेस पसंद है, मैं बचपन से बोल रहा हूँ। जब तू अपने आप को स्ट्रांग बनाएगा ना, तो इन्वेस्टर तेरे पीछे भागे, मेरे पीछे भागते हैं। तो अभी आउट हैं आप। तो यार मेरे को तो कंपनी खरीदनी पड़ेगी इन्होंने के लिए, वो मैं अभी खरीद नहीं सकता। बट सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।